हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले इंडियन पॉलिटी का भाग 2 है, जो कि नागरिकता है यानी कि सिटीजनशिप। ठीक है, तो दोस्तों इसमें है कि कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एक हरी नागरिकता है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्यों के नागरिक नहीं बल्कि निवासी है। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में नागरिकता दोस्तों कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखिएगा। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। भारत के नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिकता में पहली बार संशोधन दोस्तों 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। नागरिक होने के कारण, भारत के नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड आदि वगैरह दिया जाता है। गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। दोस्तों उस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक पढ़े थे, और इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 है दोस्तों कि संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी नागरिकता दी गई जो उस समय भारत के अंदर थे। अनुच्छेद 6 है दोस्तों, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी कि परमिट रूल लागू 19 जुलाई 1948 ईस्वी को, या परमिट रूल लागू हुआ था दोस्तों 19 जुलाई 1948 ईस्वी को। अनुच्छेद 7 है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 8 है दोस्तों कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यानी कि अनुच्छेद 8 में कि विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। अनुच्छेद 9 है दोस्तों कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 है दोस्तों कि भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते। अनुच्छेद 11 है कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। अनुच्छेद 11 में कि नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है, यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955, इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग नागरिकता प्राप्त करने की विधियां पढ़ते हैं, यानी कि नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। पहला विधि है कि जन्म के आधार पर। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी, यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक हो तब। एग्जाम्पल में जैसे देख सकते हैं, हम सभी को इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है क्योंकि हमारे माता पिता भारत के ही हैं। दूसरा है वंश के आधार पर, यानी कि विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी, यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तब। अब जैसे दोस्तों एग्जाम्पल में इसमें देख सकते हैं, शिखर धवन का बच्चा, सानिया मिर्जा का बच्चा, शिखर धवन का बच्चा। शिखर धवन भारत का और इसकी जो पत्नी थी वो दूसरे देश की थी, तो इसको मिला ना भारत का नागरिकता। और जैसे सानिया मिर्जा का बच्चा, सानिया मिर्जा पाकिस्तान की थी और वो चली गई हिंदुस्तान की थी और वो चली गई पाकिस्तान, तो उसको भी मिला। तीसरा विधि दोस्तों पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। चौथा है दोस्तों देशीकरण, वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दी जाती है। जैसे इसमें एग्जांपल देखो दोस्तों, मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता मिली थी ना। पांचवा है दोस्तों अर्जित भूमि, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहां के निवासी को दी गई नागरिकता। बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता। रिमार्क है दोस्तों कि नागरिकता में पहला 1986 ईस्वी में, दूसरा दोस्तों 1952 ईस्वी में, तीसरा 2005 ईस्वी में, चौथा 2015 ईस्वी में और पांचवा
2019 ईस्वी में संशोधन किया गया। अगला है दोस्तों कि NRI यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडिया, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया हो, वो NRI कहलाएगा, यानी कि नॉन रेसिडेंट इंडिया। अगला है दोस्तों ओवरसीज का मतलब है कि नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है, उसका वीजा आजीवन मान्य रहेगा। नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें। नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें। पहला है कि यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिक समाप्त कर दी जाएगी। और दूसरा है की यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दे तो इसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तीसरा है कि सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए। दोस्तों अगला है हमारा वीजा टॉपिक है दोस्तों कि किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किसी दूसरे देश में जाने के लिए हमें क्या होती है, अनुमति की आवश्यकता होती है और इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। बिना वीजा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। पासपोर्ट दोस्तों अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे हम पासपोर्ट कहते हैं। अगला है दोस्तों कि एम्बेसडर, राजदूत। प्रत्येक देश अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी या मुकदमा नहीं चला सकता। यह व्यवस्था वियना समझौता के तहत किया गया था। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को उच्चायुक्ति कहा जाता है। राष्ट्रमंडल देश वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश है। इनकी संख्या 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय है। वर्तमान कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष दोस्तों महाराज चार्ल्स तृतीय है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नोट है दोस्तों, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं ली। अगला है दोस्तों CAA मतलब कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानूनों को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को केवल 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया जाएगा। दोस्तों 20 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजी भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजी है जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक वैध नागरिक हैं। यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए ही बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो बहुत से लोग वहां से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दे दी जाएगी। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से एक का होना आवश्यक है।
यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि यदि 4 माह के अंदर अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको साबित नहीं करता है तो आपको हाई कोर्ट जाना होगा एवं सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं करता है तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और आपको डिस्ट्रेक्शन सेंटर में भेज दिया जाएगा। डिसीजन सेंटर में भेज दिया जाएगा। एनपीआर है दोस्तों, अगला एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। एनपीआर देश के निवासियों का एक रजिस्टर है। इसे नागरिकता अधिनियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय ग्राम पंचायत, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। आपके परिवार कितना है और कौन व्यक्ति कहाँ रहते हैं, इस आधार पर एनपीआर बनेगा। इससे जनसंख्या की गणना की जाएगी। एनपीआर के बाद जनसंख्या का सही आंकड़ा मिलेगा। दोस्तों ये हमारे यहाँ पे तक लेक्चर खत्म होता है। ये भाकरू नागरिकता यानी सिटीजनशिप का। तो यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य ये पढ़ लेते हैं और कल हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे नागरिकता का यानी सिटीजनशिप का। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। भारत में संसद की नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार है। लोकसभा एवं राज्य विधानसभा के निर्वाचन हेतु मत देने तथा संसद एवं राज्य विधान की सदस्यता का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। मत देने का मतलब दोस्तों वोट देने का, ठीक है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से वंशानुगत पंजीकरण द्वारा देशीयकरण द्वारा क्षेत्र सम्मिलित होने के आधार पर ही नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 के अंतर्गत मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। भारत में इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। जो व्यक्ति जन्म के आधार पर भारत के नागरिक हैं उसे किसी भी स्थिति में नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के द्वारा पीआईओ कार्डों को ओसीआई कार्ड का ही दर्जा प्राप्त होगा। भारत में ब्रिटेन के समान इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी और ईसाई धर्म से संबंध रखने वालों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए जन्म से अमेरिका का नागरिक होना चाहिए, जबकि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों हमारा ये खत्म होता है यहाँ पे नागरिकता का लेक्चर खत्म होता है। और आप भी कॉम्पिटिशन क्लास की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपकी तैयारी को हम लोग बेहतरीन बना सकें। दोस्तों हम लोग कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे नागरिकता का, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।